आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो तृतीय पानीपत के युद्ध से संबंधित है। तो इसी संदर्भ में आज हम पहले पानीपत के तीनों युद्धों के संदर्भ में देख लेंगे किसके मध्य हुआ था, तब हम पीआईक्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे वो इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि यह पानीपत में हुआ था। पानीपत कहाँ पड़ता है? तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जब बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ था और इब्राहिम लोदी का पराजित हो गया था। उसके बाद है द्वितीय, जो हमारा द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर की तरफ से बैरम खा युद्ध में था और हेमू के मध्य हुआ था, जो एक हिंदू शासक था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। चूंकि हेमू के आंख में तीर लग गई थी इसलिए अकबर की विजय हुई थी और मुगल सत्ता को स्थायित्व मिला था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वह 1526 में हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह 1761 में संपन्न हुआ। 1761 में कब? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों को पराजय की सामना करना पड़ा। काशीराम ने कहा था कि जो तृतीय युद्ध था वह मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि मराठे बहुत तेजी से उभर रहे थे। माना जा रहा था कि वो मुगलों के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, मतलब मुगलों के बाद शासन की बागडोर संभाल सकते हैं। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा की चुनौती भारतीय साम्राज्य से समाप्त हो गई और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग क्या हुआ? आसान हो गया। तो इस तरीके से जो प्रथम युद्ध था 1526 में पानीपत का हुआ था, द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आज की चर्चा इसलिए क्योंकि आज हम तृतीय पानीपत के युद्ध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है आज का वह है कि जो निम्नलिखित में से पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? मतलब उस समय जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में भारत में आक्रमण किया था, तो उस समय भारत का पेशवा कौन था? तो जो भारत का पेशवा था वो बालाजी बाजीराव थे। तो बालाजी बाजीराव के समय क्या हुआ था? तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके समय में? तो बालाजी बाजीराव के समय में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो बालाजी बाजीराव के समय तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। इस समय बालाजी बाजीराव थे और यह जो युद्ध था वो 1761 में हुआ था। कहाँ? अफगानिस्तान के जो शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। यहाँ पर बालाजी बाजीराव की जब बात आई है तो हम देख लेते हैं कुछ पेशवाओं के बारे में। जो प्रथम पेशवा थे वो कौन थे? तो वो बालाजी विश्वनाथ थे। एक बार प्रश्न इसमें भी आया है इसलिए चार्ट बना दिया गया है कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और उसके बाद 1720 से बाजीराव प्रथम हुए। तो बाजीराव प्रथम क्या है? दूसरे पेशवा हुए। ये प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। और बालाजी बाजीराव जिसके समय में क्या हुआ था? तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। वो 1740 से 1761 तक पेशवा के पद पर विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना की रसद आपूर्ति का काम सौंपा गया था? 1761 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय रसद की आपूर्ति कौन कर रहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के समय? तो गोविंद बल्लाल जो खेर थे, गोविंद बल्लाल खेर को यह कार्य सौंपा गया था। और अन्य जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ये तथ्य हमने देख लिया। तो कौन रसद सामग्री दे रहा था? गोविंद बल्लाल खेर दे रहा था। ये एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आ चुका है। थर्ड है कि पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो जो पतदाम नामक कर था वो किस पर लगाया गया था? तो पतदाम नामक जो कर था मराठों के समय में वह विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया था। शिवाजी के समय में क्या था? यह कर लगाया गया था। अष्टप्रधान परिषद के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था कि अष्टप्रधान परिषद 8 सचिवों की एक संस्था होती थी जो शिवाजी के समय में कार्यभार को देखती थी। और ये वहाँ कार्यभार में 8 जो प्रधान परिषद हुआ करते थे वही पेशवा के साम्राज्य, वही जो है मराठों के साम्राज्य में प्रशासन का कार्यभार देखते थे। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? हमने देखा कि 14 जनवरी 1761 में क्या हुआ था? ये तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था और उस समय जो उसमें मुसलमान मरने वाला सेना नायक था वो कौन था? तो इब्राहिम खान गारदी था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। जिसने मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये भी प्रश्न आ चुका है। तो सदाशिव राव भाऊ इसका नेतृत्व कर रहे थे मराठा सेना का। अहमद शाह के अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना थी और मराठे बुरी तरह से इसमें पराजित हुए थे। इब्राहिम खां गारदी जो मराठा तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था वह अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी तो इब्राहिम खान गारदी कौन था? तोपखाने को देख रहा था और उस समय क्या हुआ? वो
उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रश्न आया कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 7 बार आक्रमण किया था। पहली बार जब आक्रमण किया था, पहला और आखिरी हम देख लेंगे कि 1748 में जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था, उस समय पंजाब में उसका प्रथम आक्रमण हुआ था जो असफल रहा था। तो पहला आक्रमण देख लेंगे, 1748 ईस्वी में हुआ था। टोटल आक्रमण 7 बार हुआ था। और जब उसने अब्दाली ने 7वां और अंतिम आक्रमण कब किया था? तो वह 1767 में, उसने जो अंतिम आक्रमण किया था वो 1767 में किया था। जो पहला आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में किया था, और जो पानीपत का आक्रमण हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो यहाँ से 3 प्रश्न, पहला जो 1748 में हुआ था, आखिरी हुआ था 1767 में हुआ था, और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो ताराबाई ने अपने जो अल्पवयस्क पुत्र थे ताराबाई के, शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर स्वयं उसकी संरक्षक बन गई। ताराबाई ने 1700 से 1708 तक शासन किया था। 1700 से 1708 के समय मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। ताराबाई के समय मराठा की स्वतंत्र करने में ही नहीं, अपितु वह मुगल प्रदेश पर आक्रमण करने और औरंगजेब की छावनी तक लूटने में सफल हो रहे थे। मराठा की शक्ति उस समय क्या ताराबाई के समय उभर रही थी। ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक संधि जिसने 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। कहते हैं ऐसी कौन सी संधि थी जिससे अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 20 वर्ष की शांति बनी रही? तो यह संधि थी सालबाई की संधि। सालबाई की जो संधि हुई थी, तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो जो हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसी समय में, चूंकि 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, उसी समय में ये सालबाई की संधि हुई थी। तो सालबाई की संधि जो हुई थी वो अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। और जब ये 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी, उसके बाद लगभग एक 20 वर्षों के अंतराल तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि जो सालबाई की संधि थी उसके उपरांत लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। क्योंकि जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह 1803 से 1806 के बीच हुआ था। तो 1803 से 1806 के मध्य हुआ था। अब 82 में चूंकि सालबाई की संधि हुई थी तो माना जाता है कि लगभग 20 वर्षों तक शांति का माहौल बना रहा। सालबाई की संधि देख लेते हैं कब हुई थी, उसके क्या प्रावधान थे। तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। जैसा हमने देखा कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसी में मराठा संघ और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सालबाई की संधि हुई थी, जिसमें मराठों का जो प्रतिनिधित्व था वो महादजी सिंधिया के द्वारा किया जा रहा था। तो कौन थे ये? सिंधिया इधर से मराठों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इधर वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। तो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व वारेन हेस्टिंग कर रहे थे और मराठों का प्रतिनिधित्व महादजी सिंधिया के द्वारा किया जा रहा था। इसके जो सालबाई संधि के प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच ये संधि संपन्न करवाई गई थी महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में। संधि का दूरगामी उद्देश्य क्या था? मराठा और अंग्रेजों के बीच लगभग 20 वर्ष की शांति को स्थापित करना। अंग्रेजों ने राघवा का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता प्राप्त करना चाह रहे थे। तो संधि का प्रावधान हुआ कि अंग्रेज क्या है, राघवा का क्या करेंगे? समर्थन नहीं करेंगे। सालसेट द्वीप अंग्रेजों के पास चला गया था और बसीन और अन्य क्षेत्र मराठों को लौटा दिया गया था। दोनों पक्षों में शांति बनाई रखी गई। तो इस तरीके से जो सालबाई की संधि थी उसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा कि 20 वर्षों तक शांति बनी रही। यहाँ पर मराठों और अंग्रेजों के बीच कुछ संधि को मेल दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में है जो मराठों और अंग्रेजों के बीच, यहाँ पर अंग्रेजों के बीच संधि सही ढंग से मेल नहीं खाती। तो यहाँ पर जितनी भी संधि दी गई है, चाहे वो सूरत की संधि हो, बड़गांव की संधि हो या फिर बसीन की संधि हो या सालबाई की संधि, ये इसमें सभी लगभग क्या है, अगर बसीन की संधि को छोड़ दिया जाए तो बाकी संधियां प्रथम मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ था 1775 से 1782 के बाद तभी हुई थी। जब 1775 और 82 के बाद जो है मराठा युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद उसी के बीच में क्या हुआ था, 1775 में ये जो सूरत की संधि दी गई है
इसकी डेट 1775 है। तो 1775 में सूरत की संधि दी हुई थी, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और जो बड़गांव की संधि थी वो 1779 ईस्वी में हुई थी, सही है। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। और सालबाई की संधि इससे पहले प्रश्न में ही हम देखें कि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न है कि कौन सा मेल खाता नहीं। तो सूरत की जो संधि है वो कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने मराठा प्रशासन में सेना कर्ते का पद सृजन किया था? जो सेना कर्ते का पद था वो संभाजी के पुत्र साहू जी, जिन्होंने 1708 से 49 ईस्वी तक मराठा छत्रपति बने। उन्होंने मराठा सेना को संगठित करने के लिए सेना कर्ते का एक नया पद स्थापित किया था, सृजित किया था। किसने किया था? तो साहू जी के द्वारा इस पद का, सेना कर्ते के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट है कि वह मराठा राजनीतिक जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। तो नाना फडणवीस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1800 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चला गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई तो 1802 ईस्वी में 1803 में आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसी के साथ बसीन की संधि हुई थी 1802 में। और निरंतर क्या हुआ? मराठों का पतन होता रहा। इसलिए माना जाता है कि जब फडणवीस चले गए तो क्या हुआ? मराठों की बुद्धि और संयम भी चली गई। यह एक महत्वपूर्ण मराठा नेता थे। यह पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिए थे और किसी प्रकार से बच निकले थे। जब नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव गद्दी पर बैठा था तो नाना फडणवीस ने इसका विरोध किया था तथा नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव को गद्दी पर बैठाया और संरक्षक के रूप में काम किया था। लेकिन 1800 में इनकी मृत्यु के बाद मराठों का पतन बहुत तीव्र गति से होने लगा और अंग्रेजों का आधिपत्य प्रबल हो गया। लास्ट प्रश्न है कि मुकासा किस प्रकार का दान था? तो मुकासा क्या है? किस प्रकार का दान था? तो मराठों के समय में मुकासा जो है वह भूमि कर से संबंधित दान हुआ करता था। जो कर टैक्स दिया जाता था वह भूमि कर था, जिसे मुकासा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज एक प्रश्न आपके लिए है कि बसीन की संधि कब हुई थी? उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।